प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे सिंपल टेंस है, इसके बाद भी 90% बच्चों की इसमें गलतियां होती है और इसमें मार्क्स कटते हैं। हर बार बच्चे एक ही गलती करते हैं। आप पहले इसका लॉजिक सीखिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, इसमें कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ही, शी, इट या फिर कोई नेम अगर आ जाता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना है। ध्यान रखना है, जब भी ही, शी, इट या किसी का नाम अगर आएगा तो वर्ब में ऐड करेंगे एस ईएस। नहीं आएगा तो प्लेन जैसा है वैसा आपको लिख देना है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रख देना है। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल है। ही प्ले गेम्स, अब ये ही है, प्ले वर्ब है, तो आपको यहाँ पे एस जोड़ना पड़ेगा। यहाँ सेकंड वाले में देखेंगे आप, पहले वाला ही प्ले गेम गलत है और उसके बाद ये ही प्लेस गेम्स सही है, क्योंकि यहाँ ही आया है तो आपको प्ले में एस लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है दे प्ले गेम्स, तब दे जो है इसमें आपको एस नहीं लगाना है, यहाँ लगा हुआ है सेकंड वाले में, इसलिए गलत है। पहला वाला जो है वो सही है, तो इस प्रकार ये यहाँ पे सही हुआ, ठीक है। और ही प्लेस गेम में ये वाला। प्रैक्टिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कब होता है, उसके लिए आपको ये दो सिचुएशन दिमाग में रखनी है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्ची बात बताई गई है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, इसमें आखिरी में ता है, ती है, ते है। अब जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ता है पे फोकस करेंगे, तो ये पहली बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे भी याद नहीं रहता तो आप याद रखेंगे आखिरी में ता है, ती है, ते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है। सन राइज, अब राइज में आपको एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सन जो है वो एनी नेम से बिलोंग करता है, तो एस ई एस लगेगा इसमें। तो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इस प्रकार होगा। सेकंड वाले में देखेंगे गांधी जी स्पीक ट्रूथ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये भी एक सत्य बात है कि गांधी जी सच बोलते हैं, ते है, लास्ट लाइन पे फोकस करना है, ता है, ती है, ते है, तो गांधी जी सच बोलते हैं, तो बोलने के लिए वर्ब ये हो गई हमारी स्पीक। अब यहाँ आपको सही बनाने के लिए एस ई एस ऐड करना पड़ेगा, तो गांधी जी स्पीक्स ट्रूथ, है ना, ऑलवेज हो सकता है इसके आखिरी में। अब आ जाते हैं, शी गो टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। अब जाती है, फिर बात आ गई ता है, ती है, ते है वाली, तो इसलिए यहाँ पे शी है, तो शी में गो, तो गो में आपको यहाँ पे ईएस लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा गोस। हाँ, एक कंफ्यूजन होता है कि एस कब लगाए और ईएस कब लगाए। अब आप यहाँ पे देखेंगे सीधी सीधी कंडीशन में ये है कि पहला जो शब्द है हमारा ये हो गया आपका राइस। अब राइस में ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप सिर्फ एस लगाओ, एक्स्ट्रा ई क्यों लगाओगे। दूसरा लॉजिक बोलता है कि अगर वॉवेल है, आखिरी में एंडिंग में वॉवेल आता है। अब यहाँ आप देखेंगे जी ओ गो, तो जी ओ गो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ई एस लगाना है, एस नहीं लगाना है, क्योंकि ओ जो है ये वॉवेल है। अब आप बोलेंगे सर ई भी तो वॉवेल है, बिल्कुल है, लेकिन डबल ई नहीं लगाना है, इसलिए ऑलरेडी ई लगा हुआ है, इसलिए हम एस लगाते हैं। अगर यहाँ ई नहीं होता और कोई वॉवेल होता तो हम यहाँ पर भी जो है क्या बोलते हैं ई एस लगाते, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है। सीधा लॉजिक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस ई एस तब लगेगा जब ही, शी, इट या एनी नेम होगा, और अगर नहीं है तो वर्ब से कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कॉमन लॉजिक बताया था कि किसी भी टेंस का अगर कंटिन्यूअस बनाना है आपको तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ये सभी टेंस में लागू होता है, फॉलो होता है। यहाँ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। साथ ही यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इज, एम, आर। अब इसका लॉजिक क्या है, कंफ्यूजन होता है, याद रखने में प्रॉब्लम आती है किसके साथ क्या लगाना है। आपका सीधा संबंध में आपको बताता, एम जो है ये भैया आई के साथ चला गया, इसका हो लिया चला गया, दूसरे किसी के साथ में नहीं लगता। एम आई का है, आई एम का है, इसका रोल खत्म हो गया। अब बच्चे तुम्हारे दो, एक बच्चा इज और एक क्या बच्चा आर बच्चा। अब आपको मैं एक ग्रुप, अभी इससे पहले आपको एक ग्रुप बताया था मैंने, ही, शी, इट वाला, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे ही, शी और इट और किसी का अगर नाम आता है, मतलब कि नेम आता है, तो ये वाला ग्रुप जो है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको इज का यूज करना है। इसके बाद जो बच जाते हैं दबंग वाले लोग, कौन से वी, यू और दे। अब इसको आप एक कॉमन लॉजिक से समझो, याद रखो, एक ट्रिक है यहाँ पे देखिए, ही, शी, इट, एनी नेम, ये जो है ये थोड़े से ईज वाले लोग हैं, मतलब सिंगुलर है, बेचारे अकेले हैं। ही अकेला है, शी अकेला है, इट अकेला है, किसी का नाम है तो वो भी अकेला है, लेकिन ये लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ये दबंग लोग हैं, दबंग। तो दबंग कैसे, वी हम है, यू तुम हो, तुम सब भी हो, और दे वे हैं, बहुत सारे, तो ग्रुप में रहते हैं, मतलब ये प्लूरल है। तो यहाँ आपको देखना है, इसके साथ आर लगाना है और इसके साथ में आपको जो है इज लगाना है। दूसरा एक और तरीका याद रखने का, इज में एस है तो शी के ग्रुप में शी में भी एस है, तो शी का जो ग्रुप है उसमें शी को पकड़ लो अपन, ठीक है, अलग है। और उसके बाद में इधर इज है तो इसमें भी ऐसा आया और इसमें भी ऐसा आया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो कॉमन है, तो सभी टेंस में लगेगा। एक सेंटेंस बनाने का ट्राई करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, आखिरी में आना चाहिए, है ना। अब जैसे ये है कि मैं
मैं स्कूल जा रहा हूँ। रहा हूँ से हमने पहचाना कि प्रेजेंट से कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये आ गया भैया आई के साथ मैंने अभी बताया एम लगेगा। आई एम, जाने के लिए क्या हो गया गो, और गो में आपको आईएनजी लगाना है, तो आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। सिंपल तरीके से इसको आपको बनाना है, ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट का पार्ट 1 में मैंने आपको कॉमन लॉजिक बताया, कोई भी टेंस का परफेक्ट अगर बनाना है, सीधी बात है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे आप प्रेजेंट का बनाओ, पास्ट का बनाओ, फ्यूचर का बनाओ, अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानते कैसे हैं, जब भी कोई काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, कुछ लोग इसी के कारण इसको पास्ट से जोड़ देते हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि भैया मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो लोग समझते हैं कि अब ये बात पास्ट की हो गई। कभी कभी आपको डिफरेंस करते आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट को कैसे अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चुका है। अभी मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूं, तो हूं मतलब मैं अभी यही हूं, प्रेजेंट में हूं, और रिसेंटली ये काम अभी खत्म हुआ है, इसको कोई बहुत जमाने नहीं हो गए, एंशियंट मतलब प्राचीन काल की बात नहीं है, अभी की बात है ना, बस आ चुकी है। अब आ चुकी है, आ गई, लेकिन यहीं पे अभी वो गई नहीं है, और ये कल की बात नहीं है, ये अभी की बात है। रिसेंटली जो घटना या कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो गई है, क्लियर, खत्म, तो होता है वो परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, सेम लॉजिक है, फिर याद रखना है, हैव और हैज लगता है, अगर प्रेजेंट है तो हैव और हैज लगता है। किसके साथ क्या लगता है, वही ट्रिक है अपनी, ये दुबले लोगों को अलग निकाल लो, ही, शी, इट, एनी नेम। अब इसको भी पकड़ना है तो शी को पकड़ो, शी में एस है, यहाँ हैज में एस है, वहां इज में एस था तो इज में ये वाला ग्रुप लगा था, अब यहाँ हैज में एस लगा हुआ है तो एस में ये वाला ग्रुप आएगा। तो हैज किसके साथ लगेगा बोलो, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हैज लगेगा। हैव, आई हैव, मेरे पास बाउंसर है, आई हैव। ठीक है, फिर दबंग लोग यहाँ पे आ जाएंगे हैव के साथ में, वी, यू, दे, इसके साथ हैव लगेगा। चलिए एक सेंटेंस बना के ट्राई करते हैं। भैया देखिए, मैं होमवर्क कर चुका हूँ, अभी होमवर्क भी यही है, मैं भी यही हूँ, है ना, परफेक्ट में। चुका हूँ से हमने इसको पहचाने। आई के साथ क्या आ गया, हैव। ठीक है, अच्छा यहाँ आई लिखना मैं भूल गया था, आई यानी मैं भी तो दबंग हूँ ना भैया, इधर देखो, आई हैव। अब करने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म होना, तो भैया ये हो गया डू, फिर क्या होता है डिड, फिर क्या होता है डन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। आई हैव डन होमवर्क। अब वहां होता कि मेरा होमवर्क, तो माय होमवर्क, तो अपना मेरा कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख दो। बारी आती है सबसे कंफ्यूजिंग टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट तो है ही, उसको पढ़ ही रहे हम, देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेन बात होती है वो ये होती है टाइम की। ऐसे वाक्य में आपको टाइम जरूर मेंशन किया हुआ होगा, कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन टाइम जरूर होता है यहाँ पे। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, अपने आप से एक सवाल पूछिए, कब से चल रहा है। यहाँ हर बार बताना पड़ेगा आपको कि ये काम कब से चल रहा है। अब जब हम बोलते हैं कि ये 2 बजे से चल रहा है, तो इस वाक्य में 2 फीलिंग है। पहला, परफेक्ट हो गया है, चालू हो गया है, तो चालू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे हो गए, कंप्लीट हो गया, अब मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस का लॉजिक, जो दोनों साथ में है। अब यहाँ पे दोनों के आपको गुण देखने को मिलेंगे, आपको परफेक्ट का भी गुण देखने मिलेगा और कंटिन्यूअस का भी गुण देखने मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले परफेक्ट का गुण हमने सीखा था कि हैव लगता है और हैज लगता है। कंटिन्यूअस का गुण क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी लगती है। तो ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, कंपल्सरी रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक करता है वो है टाइम। और टाइम के लिए होता है एक सिंस और एक होता है फॉर। इसको एक ट्रिक के हिसाब से हम समझ लेते हैं, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, या इनको कब लगाना है। देखिए, जब भी आप किसी पॉइंट की बात करें या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, तो वहां पे आपको सिंस लगाना है। जब भी आप पीरियड की बात करें, पूरा का पूरा पीरियड है ना, तो वहां पे आपको फॉर लगाना है। ये किताबों के अनुसार निश्चित समय, अनिश्चित समय, डेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम बहुत कंफ्यूज करता है, मत करो, ये याद रखो। पूरा पीरियड दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है तो सिंस है और पीरियड दिया है तो फॉर है। कैसे समझेंगे, देखिए 2 आवर 2 घंटे, कौन से 2 घंटे नहीं पता, लेकिन 2 घंटे एक पीरियड है। ठीक है, लेकिन यहाँ स्पष्ट अगर बताया कि 1 o'clock, अब देखिए सर 1 o'clock जो है ये घड़ी का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है, एकदम फिक्स है। अब ये 2 घंटे एक पीरियड की बात हो रही है, तो 2 घंटे के साथ फॉर लगेगा 2 आवर के साथ, और 1 o'clock के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अब जैसे यहाँ पे बोला 4 डेज 4 दिन, 4 दिन का एक पीरियड है पूरा, कौन से 4 दिन है नहीं पता,
है ना। लेकिन यहाँ आपको क्या बोलेगा, मंडे। स्पष्ट रूप से इतने सारे दिन होते हैं तो यहाँ पॉइंट किसको किया है, मंडे को पॉइंट किया, तो मंडे के आगे सिंस लगेगा, 4 डे के आगे फॉर लगेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं जैसे कि यहाँ पे 6 मंथ, कितने मंथ, 6 मंथ। अब यहाँ सीधा सीधा उसने लिख दिया है जनवरी, ठीक है। तो जनवरी क्या है, पॉइंट है, पूरे महीने में एक महीने पे निशाना लगाया उसने, पॉइंट लगा। अब यहाँ 6 महीने बोला है, अब ये जनवरी से जुलाई हो सकते हैं, जुलाई से दिसंबर हो सकते हैं, बीच के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो सीधा सीधा लॉजिक है सर, पीरियड अगर आता है पूरा का पूरा, है ना, तो फॉर लगाना है, और अगर पॉइंट की बात करेंगे तो क्या लगाना है, सिंस लगाना है। आप मुझे बताइए 1999, ठीक है, नीचे लिख देते हैं 1999, और यहाँ लिखा हुआ है 3 इयर्स। अब ये दोनों में क्या लगेगा, कमेंट करके अभी बताओ, अभी बताओ। 1999 में क्या लगेगा, हाँ सिंस लगेगा, वेरी गुड, सिंस लगेगा। यहाँ पे 3 ईयर में क्या लगेगा, फॉर लगेगा, बिल्कुल सही। पॉइंट ऑफ टाइम 99 सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम 3 इयर्स फॉर आएगा। बस सिंस और फॉर को अगर सही जगह लगाना सीख गए तो अब आप इसका सेंटेंस जो है बड़े आसानी से बना। स्ट्रक्चर मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको याद नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में लॉजिक सेट करना है। हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो दोनों को सेटिस्फाइड करते हुए चलना पड़ेगा। परफेक्ट बोलता है हैव और हैज लगाना है, लेकिन आप याद करो परफेक्ट ये भी बोलता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। कंटिन्यूअस बोलता है आईएनजी लगाऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन साथ में हैव हैज नहीं लगाऊंगा, इज एम आर लगाऊंगा। भाई दोनों को रखना है, दोनों अलग अलग भाग रहे हैं तो झगड़ा हो रहा है। झगड़े को मिटाने इन दोनों के बीच में हमने क्या बजाया, बिन। क्या बजाया, बिन। कहां बजाया, दोनों के बीच में। परफेक्ट, परफेक्ट कौन है, हैव हैज। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम लिखते हैं तो पहले परफेक्ट लिखते हैं ना, तो पहले स्ट्रक्चर में भी परफेक्ट का गुण लिखना पड़ेगा। हैव हैज जो है ये परफेक्ट का गुण है, तो पहले इसको लिख लिया। कंटिन्यूअस बाद में है तो यहाँ कंटिन्यूअस का गुण उसके बाद में लिखा। इससे आपको सीक्वेंस याद रहेगा कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या। झगड़ा इन दोनों में हो रहा है ना, परफेक्ट में हो रहा है और कंटिन्यूअस में हो रहा है, हैव हैज में हो रहा है और आईएनजी में हो रहा है ना। तो बिन कहां बजाना है, दोनों के बीच में। अरे भाई जो बीच में झगड़ा शांत कराएगा वो बीच में खड़ा रहेगा ना, तब तो ए रुको रुको, ए तुम रुको ऐसे करेगा, है ना। तो झगड़ा शांत कराने वाला कोने में खड़ा होगा, आखिरी में खड़ा होगा, तो ये तो आपस में टकरा के मार के मरमुरा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। तो झगड़े शांत को कराने वाला आदमी बीच में, ठीक है। तो ये आ गया बिन, तो बिन कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। अब बनता बड़े आराम से, वह 2 घंटे से रो रहा है, 2 घंटे से रो रहा है बेचारा, है ना, चुप कराना उसको। देखो इधर वह, ही, ठीक है। अब ही के साथ क्या लगेगा बताओ, है और हैज। देखो हैज में एस शी वाला ग्रुप आएगा, तो ही जो है शी वाले ग्रुप में है, तो हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा। ही हैज, फिर क्या बजाना है भैया, बिन, तो ही हैज बिन। उसके बाद वर्ब क्या है, रोना, क्राई, क्राई, तो CRY हो गया आपका, क्राइंग। ही हैज बिन क्राइंग। अब ये मुझे बताओ 2 घंटे जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, बिल्कुल। तो यहाँ आएगा फॉर 2 आवर्स। क्लियर, फिर से एक बार देखेंगे, ही हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं 3 फरवरी से पढ़ रहा हूं, 3 फरवरी से पढ़ रहा हूं भैया मैं। पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्टली पॉइंट किया है ना, परफेक्ट टाइम है 3 फरवरी, ठीक है। तो मैं आई के साथ क्या लगेगा बोलो, हैव लगेगा कि हैव लगेगा, हैव, ठीक है। आई हैव बिन। अब यहाँ पढ़ना 2 प्रकार से होता है, स्टडी भी होता है, रीड भी होता है। आप रीडिंग कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। आई हैव बीन रीडिंग। अब कब से पढ़ रहा है भैया, तो 3 फरवरी से पढ़ रहा है, तो 3 फरवरी सिंस है कि फॉर है, सिंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 3 फरवरी। तो इस प्रकार आप आसान ट्रिक से इसको बिना याद करे बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको इसका बेसिक पता होना, इसका लॉजिक पता होना, उसके लिए आप मेरा टेंस का पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा फाउंडेशन पार्ट जो है वो बताया है। अभी जो टेंस की सीरीज चल रही है, इसमें आने वाले समय में टेंस का और भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट हम अपलोड करेंगे, बिना स्ट्रक्चर के, बिना रट्टा मारे, सिर्फ लॉजिक लगा के पूरा टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर करेंगे।